एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 को जस्ट रिलीज करा ही जाने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप गलती से बॉर्डरलैंड में फंस गए तो कैसे आप सभी फेस कार्ड्स को सर्वाइव करने वाले हैं बिना भूख से और बॉसेस से मरे, आप वहां से जिंदा बचकर कैसे निकलेंगे वो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल, तो एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 2 में हमें काफी ज्यादा फेस कार्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बॉर्डरलैंड के एक्चुअल बॉसेस। जो सबसे पहले आपका स्वागत करने के लिए आएंगे वो खुद हैं द किंग ऑफ स्पेड। वेल, ये बॉस सबसे ही अलग है क्योंकि आपको इनका स्वागत करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, ये सामने से आते हैं। इसका मतलब इनका गेम इकलौता ऐसा गेम है जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, और इसका एरिना एक्चुअली पूरा बॉर्डरलैंड है। और यही चीज एक्चुअली हमें सबसे ज्यादा मदद करने वाली है इसको सरवाइव करने में। इनके गेम की ना कोई फिक्स विनिंग है और ना कोई फिक्स लूजिंग है, बस फर्क इतना है कि जो आपको मारने के लिए आ रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट किलर है और आपको अपनी जान बचाने के लिए कद्दू कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी कहता हूँ सभी फेस कार्ड्स में से ये एक्चुअली सबसे इजी हैं जिनको आप सबसे पहले हरा सकते हो। बकायदा हमारे आरिसू ने भी एक बहुत मेजर बात कही थी, जब उनके ऊपर गोलियां चलती है तो वो कहते हैं कि फैल जाओ और भागो। बस हमें यहाँ पे एक छोटी सी अलग चीज करनी है, वो है फैल जाओ और छुपो। एक लोता तरीका जिस तरीके से किंग ऑफ स्पेड को हराया जा सकता है वो है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनका एरिना। कहते हैं कि गॉड ही इकलौते ऐसे एंटिटी हैं जो एक वक्त पर हर जगह हो सकते हैं, और वेल हमारे किलर भैया गॉड नहीं है। तो सबसे पहले आपको पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाना है, क्योंकि वो एक जने की गुद्दी धरेंगे, आप इतने वहां से भाग जाना। और भागने से ये मतलब नहीं है मेरा कि उनके आगे आगे भागते रहो, बिकॉज पूरी सिटी एरिना है, तो किसी बिल्डिंग में जाके छुप जाओ और फॉर द टाइम बीइंग वहां से एस्केप कर जाओ। और आपको अपनी टीम के साथ में गन्स ढूंढनी है। वेल, ऐसे उजाड़ जगह पे गन्स मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे किलर भैया भी गन्स ही चला रहे हैं। तो गन्स, कार, ट्रक जो भी आप पे ढूंढा जाए वो ढूंढ के एक फिक्स्ड प्लान बना के आपको बस चारों तरफ से उनके ऊपर हमला कर देना है। हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इसमें इसलिए मारे गए थे क्योंकि उनके ऊपर एम्बुश हुआ था। आप एम्बुश से बचोगे और आपको स्ट्रेटेजी बनानी है एंड हियर वी गो, इजी पीजी किल निकाल दोगे। लेकिन ये तो प्रॉब्लम कभी थे ही नहीं, ये तो बस एक स्वागत करने के लिए आए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो आपकी आगे बैठी हैं, और वो है द किंग ऑफ क्लब। वेल, हम इनको बॉसेस के चीसिया भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ओरा गेनर बॉसेस में यही हैं। ये आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ऑस्मोसिस से, एक ऐसा गेम जिसको खेलने के लिए 5 मेंबर्स की जरूरत है। तो मान के चलता हूँ कि मैं और मेरे 4 सब्सक्राइबर जिनमें आप भी आते हैं, हम पांचों फंस गए हैं ऑस्मोसिस में। तो बिकॉज हम टीम है, हम अंदर घुसे, हमको रूल्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि इस गेम में हमारे पास है 10,000 पॉइंट्स। इस गेम के दौरान जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं वो कम पॉइंट्स वाले को टच करता है, तो उसके 500 माइनस होकर आपके पास प्लस 500 आ जाएंगे, और वो पूरे ऑल ओवर टीम के पॉइंट्स में से ही ऐड और माइनस होते रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ में टीम अप कर सकते हो, जिससे आप दोनों के रिस्ट बैंड के जो पॉइंट्स है वो आपस में जुड़ जाएंगे, और अब आप किसी और को टच करोगे तो उनके पॉइंट्स लॉस हो जाएंगे। अगर हमारे टीम के प्लेयर ने हमारे बेस को टच करा हुआ है तो उसके पास में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और अगर कोई उनके पास आते हैं और हमारे इनफाइनाइट वाले प्लेयर ने उनको टच कर लिया तो सीधा उनको माइनस 10,000 पॉइंट्स लगेंगे। और अगर उस सामने वाले के पास में 10,000 पॉइंट्स नहीं है और उनके पॉइंट्स माइनस में गए तो इंस्टेंटली बूम। ये गेम पूरा 2 घंटे तक चलने वाला है। तो इस केओस के अंदर हम सब सरवाइव करने भी कैसे वाले हैं? तो वेल, हमारे क्यूमा भैया ने तो कही थी, जो हमारे बॉस हैं, कि इस गेम के अंदर पॉइंट स्प्रेडिंग ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे गेम आपकी मुट्ठी में है, और वो है डू नॉट प्ले द गेम, रन द गेम। तो वेल, इसको समझने के लिए मेरी टीम यहाँ पे आ जाओ। हम 5 को मैं स्प्रेड करने वाला हूँ, जिनमें से 2 रुकेंगे बेस के ऊपर अपने बेस को प्रोटेक्ट करके, यानी दोनों के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। वेल, हमें उन दोनों के इनफाइनाइट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। वो बेस पे इसलिए रुके ताकि उनकी हालत हमारे टाटिया भैया जैसी ना हो जाए। तो वो प्लेयर मेजर ऑफ डायरेक्शंस को कवर कर सकते हैं और एक दूसरे की पीठ पीछे का ख्याल रख सकते हैं। बचे हुए 3 प्लेयर्स को मैं सेपरेट करूंगा, 2 एक टीम में रहेंगे हमेशा और एक सोलो घूमेगा पूरे गेम में। और सबसे मेजर बात, क्यूमा भैया, उनको तो ऐसे इग्नोर पेलना है जैसे आपकी क्रश ने आपको इग्नोर पेल रखा है। द रीजन इज उनके साथ 1v1 नहीं किया जा सकता, वो बॉस हैं। तो हेगड़ी में चले मत जाना उधर। सो अब जो हमारे 2 प्लेयर हैं ना, जो हमेशा टीम अप में रहेंगे, उनको करना है दबा के टाइम वेस्ट। ये गेम 2 घंटा चलेगा और ये टाइम ही हमारी जान बचाएगा। ये 2 प्लेयर हमेशा उस वीक प्लेयर को पकड़ेंगे जो अकेला होगा, और वहां से लिटिल पॉइंट गेन करते रहेंगे। लेकिन इस गेम के अंदर एक और बहुत क्रेजी चीज है पॉइंट्स लेने की, और वो है इस जगह पर छुपे हुए 6 हिडन आइटम्स। उन 6 हिडन आइटम्स को अगर आप टच करते हो तो वहां से 500 से लेके 3000 तक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और यही वो हैं जो हमें एक्चुअल गेम जिताएंगे। अब जो एक हमारा बंदा था वो एक्चुअली पूरे एरिना में घूमता रहेगा,
लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर, जिस कारण से जो सामने वाली टीम है ना वो कभी बॉर्डर्स पे नहीं जाएगी। रीजन इज क्योंकि वो एरिना बहुत बड़ा है और आपको बॉर्डर पे जाने के लिए ना बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो मेजर ऑफ प्लेयर्स बीच में से जाएंगे और बीच में से जाने का रीजन ही यही है क्योंकि वो एक दूसरे को टच करके पॉइंट ढूंढेंगे, लेकिन जो हमारा इंडिविजुअल प्लेयर है वो एक दूसरे को टच करने जा ही नहीं रहा, वो जा ही हिडन आइटम्स को ढूंढने रहा है। सो वो हमें एक्चुअल पॉइंट्स गेन करके देगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्ले लॉन्ग, डू नॉट प्ले फास्ट, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है तो हमें छक्के टाइम बर्बाद करना है। तो जितना हो सके छुपो, स्नीकी तरीके से गेम को खेल लो ताकि सामने वाली टीम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाए। और आपको 2 घंटे तक अपनी एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि एक्चुअली गेम कौन जीता उसका फैसला पॉइंट्स करेंगे। और जब लगभग 2 घंटे खत्म होने वाले होंगे, सामने वाले आपको ढूंढ के एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और आपके पास क्योंकि फुल एनर्जी है तो लास्ट एम पॉइंट पे आप सभी को टेक डाउन कर सकते हो, उनके पॉइंट्स ले सकते हो। एंड दैट्स हाउ आपकी टीम के पॉइंट हमेशा बॉस की टीम के पॉइंट से ज्यादा होंगे। एंड हियर वी गो, किंग ऑफ क्लब को हरा दिया गया है। लेकिन उसी के बाद में आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए आ जाएंगे द जैक ऑफ हार्ट्स। वेल, ये दिल का गेम आपके दिल के टुकड़े करने के लिए तत्पर तैयार बैठा हुआ है। इस गेम के तहत आपको एक प्रिजन में डाल दिया जाएगा फॉर द एंडलेस टाइम। सभी प्लेयर्स के गले में एक पट्टा बांध दिया जाएगा और आपको कुतड़ो बना दिया जाएगा। उस पट्टे के पीछे एक साइन होगा जिसको आप खुद नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई आपको किसी दूसरे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। जो सिंबल उन्होंने बताया, अगर वो सेम सिंबल आप सेल में बताते हो और आपकी गर्दन बच जाती है तो कांग्रेट्स, वो सही था। अदरवाइज आपकी मुंडी ऐसे गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो वेल, इस गेम को सरवाइव करने का सबसे इजीएस्ट वे है आपका पूकी फ्रेंड। वेल, क्योंकि मैं और मेरे 4 सब्सक्राइबर्स इकट्ठे जा रहे हैं तो हम लोग चिल काटने वाले हैं। लेकिन अब कोई बेचारा बिना ही टर्मिनेटो की वीडियो देखे चला जाएगा तो उनका क्या होएगा। सो दैट्स व्हाई अपने पूकी फ्रेंड को शेयर कर दो, ये वीडियो अभी कर दो, बाद में भूल जाते हो आप। लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि आपके पूकी फ्रेंड है ही नहीं आपके साथ में, वो किसी पिछले सड़ांध से गेम में पिल पिला के फॉर नो रीजन। सो अब आप रह गए हो अकेले। तो इस पॉइंट पे आपको सर्वाइव करने के लिए द बेस्ट थिंग आप कर सकते हो, मेक अ स्क्वायर, क्योंकि ये गेम बिना टीम या ग्रुप के नहीं जीता जा सकता और ग्रुप एक्चुअली आपकी बर्बादी का ही कारण बनेगा। जैसे कि एलिस इन बॉर्डरलैंड में वो बड़ा सा ग्रुप बर्बाद हो गया था। द रीजन इज उसको मैनिपुलेट करना बहुत इजी होएगा। सो आपको सिर्फ 3 प्लेयर्स को और ढूंढना है और अब एक स्क्वायर बना लेना है, ABCD। अब करना क्या है कि आप अगर A प्लेयर हो तो आप B प्लेयर को उनका सिंबल बताओगे, B प्लेयर C प्लेयर को उनका सिंबल बताएगा, C प्लेयर D प्लेयर को उनका सिंबल बताएगा और D प्लेयर A प्लेयर यानी कि आपको आपका सिंबल बताएगा। अब सोचोगे भैया इससे होएगा भी क्या? इससे एक्चुअली बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो है इस गेम की सबसे बड़ी नींव, ट्रस्ट। आमतौर पे माइंड रिएक्ट ऐसे करता है कि इसने मेरा बुरा किया ना तो मैं भी इसी का ही बुरा करूं। वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं इसका बुरा कर दूं। आप बुरे नहीं हो, सिर्फ आपको डाउट है कि इसने मेरा बुरा किया है। सो इस ABCD से क्या होने वाला है, मान लो मैं B हूं और मेरे को A ने बताया कि मेरा सिंबल हर्ट है, तो अब मेरे को डाउट तो होया कि ये कहीं झूठ बोल रहा हो, लेकिन मैं C का देख के बताऊंगा। मैं कभी भी A को बताऊंगा ही नहीं उसका सिंबल क्या है, तो मैं C को ना सच बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं बुरा चाहूंगा तो इसका चाहूंगा क्योंकि इसने मेरे को बताया है और ये झूठ बता सकता है, लेकिन C ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो 90% चांस है कि मैं C को सही ही बताऊंगा। इस तरीके से C D को सही बताएगा, D A को सही बताएगा, A B को सही बताएगा। और इतना ही नहीं, 90 को अभी 100% में कन्वर्ट करता हूं मैं। अब ये जो बताया जाएगा ना चारों के बीच में, ये एक्चुअली चारों के कान में बताया जाएगा। इससे यानी कि चारों में से चारों को ये आइडिया नहीं है कि किसने किसको क्या बोला है। अब हर एक प्लेयर हर एक इंडिविजुअल प्लेयर से पूछेगा बारी बारी कान में, यानी A वाला B के पास जाएगा, बताओ मेरा सिंबल क्या है, फिर C के पास में और फिर D के पास में। अगर लेट्स गो तीनों ने सेम बता दिया आपके कान में, क्योंकि पता तो है ही नहीं किसने क्या बताया है, तो आपको पता लग जाएगा तीनों ने सेम बताया तो डेफिनेटली सही है और ये तीनों ट्रस्ट वर्थी भी हैं। मान लो 3 में से 2 ने बताया, स्टिल आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 3 में से 2 बता रहे हैं तो 2 के ठीक होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर भैया तीनों ने अलग अलग बता दिया तो उस ग्रुप को अभी की अभी छोड़ दो अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो। दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट, डू नॉट मेक लार्ज ग्रुप्स बट कीप एन आई ऑन द लार्ज ग्रुप्स। आपको डुओस के ऊपर ध्यान रखना है, यानी वो 2 प्लेयर जो एक दूसरे को उनका सिंबल बता रहे हैं और जैसे ही राउंड खत्म होएगा उन दोनों में से अगर कोई एक बाहर निकलता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो सरवाइव करके निकला वो झूठा है। अब आप उस इंसान के ऊपर शक कर सकते हो कि यही एक्चुअली द जैक ऑफ हार्ट्स है। और क्योंकि इस गेम को खत्म करने का यही तरीका है कि जैक ऑफ हार्ट्स को ही एलिमिनेट करना होगा।
सो नाउ आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इसने झूठ बोली, ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखो, उसने भी झूठ बोली, उसने भी झूठ बोली, 3 लोग दिख गए ऐसे जो झूठ बोल रहे हैं। अब उन तीनों में से एक मर गया, यानी वो नहीं था, अब 2 बचे हुए हैं। अब उन 2 के जो पार्टनर हैं वो दोनों ही मर गए। ऐसा करके एट द एंड कोई एक ही ऐसा बचेगा जो इतनी देर से झूठ पे ले जा रहा है और जिंदा है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो ही जैक ऑफ हर्ट्स है। और क्योंकि आपका ग्रुप अभी तक सरवाइव कर रहा है तो आप जैक ऑफ हर्ट्स की इजी तरीके से गुद्दी चटका सकते हो। एंड हियर वी गो, ये गेम भी सरवाइव होता है। लेकिन जब आपके दिल जुड़ गए, अब दिल के टुकड़े करने के लिए खुद द क्वीन ऑफ स्पेड्स आने वाली हैं और वो आपको लेके जाएंगी चेकमेट गेम के अंदर। ये गेम हालांकि बहुत ही ज्यादा इजी है। इस गेम के अंदर 2 टीम्स होंगी, एक क्वीन की टीम और एक आपकी टीम। ये गेम 16 राउंड्स तक चलेगा। एक बार क्वीन की टीम आपको पकड़ेगी और एक बार आपकी टीम क्वीन की टीम को पकड़ेगी। मान लो क्वीन की टीम पकड़ रही है तो अगर वो आपकी टीम को पकड़ती है तो आपके प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड में क्वीन की तरफ से खेलेंगे और ऐसा करते करते 16 राउंड्स के पास जिस टीम में ज्यादा प्लेयर्स होंगे वो सभी सर्वाइव और जिसमें कम होंगे वो सभी एलिमिनेटेड। वेल, इसको जीतने के 2 ही तरीके हैं, एक बहुत इजी है और एक बहुत ही हार्ड है। द इजीएस्ट वे कि आप स्टार्ट करो एज ए क्वीन के अपोनेंट्स, लेकिन जैसे ही क्वीन के टीम मेंबर आपको पकड़ेंगे अगली राउंड में आपकी बारी आएगी पकड़ने की, आप पकड़ो ही मत किसी को, आप चिल काटो, क्योंकि क्वीन के जो एक्चुअल सोल्जर्स है ना वो ऑलरेडी इस गेम को ग्राइंड करते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। सो वो अपने आप सभी को पकड़ लेंगे और आप क्वीन की टीम में बैठ के चिल काटो, क्योंकि क्वीन की टीम नहीं हारने वाली, क्योंकि आप उन्हीं की एरिना में खेल रहे हो और बकायदा वो एक बॉस हैं, कोई छोटू मोटू गटर छाप प्लेयर नहीं है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप पूरी जिंदगी भर एक्चुअली क्वीन के गुलाम बन के रह जाओगे। हाँ, इससे फायदा भी ये होएगा कि आपको और कोई गेम नहीं खेलना पड़ेगा। सड़कों पे भूखमरी से मर रहे थे, शायद वो भी ना मरना पड़े। अब क्वीन के गुलाम हो तो क्वीन कुछ तो दे देगी खाने के लिए, 2-4 ब्रेड के टुकड़े तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अब आप कहते हो कि भैया ना, मैं तो पूरा ये बॉर्डरलैंड सर्वाइव करूंगा, क्वीन के अंडर मेरे पे तो नहीं रहा जाए। तो वेल, यहाँ पे आपको एक्चुअली उस्सागी बनना पड़ेगा। हमारी उस्सागी जी एक चीज में बहुत एक्सपर्ट थी और वो है मोटिवेशन में, क्योंकि इस गेम में एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि जब आरिसु और उसागी ही बचे हैं ब्लू टीम में, बट स्टिल उसागी रेड टीम को मोटिवेट कर लेती है कि हम सब यहाँ से जिंदा बच के निकलेंगे, कम ऑन लेट्स गो बॉयज। तो या अगर आप इस लेवल का मोटिवेट कर सकते हो तो पूरा गेम को पलट सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता इस लेवल का मोटिवेट करना आसान है, तो चुपचाप क्वीन के अंडर बैठ के ब्रेड खा लेना आप। वेल, इन दोनों सिनेरियो में आप इजी तरीके से सर्वाइव करोगे। एक अच्छी बात भी ये है कि क्वीन के अंडर रहो, अपनी मोटिवेशन प्रैक्टिस करते रहो, हर रोज कोई ना कोई टीम आती है और एक दिन मोटिवेट कर करके क्वीन के खिलाफ कर देना सभी प्लेयर्स को और फिर बॉर्डरलैंड क्लियर करने के लिए निकल जाना। लेकिन क्वीन की दिली दहशत से जब आप निकलेंगे तो आपका मुकाबला होने वाला है खुद द किंग ऑफ डायमंड्स के साथ में। वेल, एक तो अपने आप में डायमंड और ऊपर से उनके भी बेदनाम बादशाह, या ये वही है जिनके सामने बैठे थे द मोस्ट ओरा गेनर ऑफ द शो, खुद द लेजेंड चीसिया। तो वेल, इस गेम को एक्चुअली जीतने का तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल तरीका होने वाला है, लेकिन ना तो आप मैथ्स में इतने बढ़िया हैं और मैं तो पास ही पॉइंटों पे होया था। तो ज्यादा टेक्निकली ना जाते हुए बहुत इजी वे में बताऊं, इस गेम के रूल ये हैं कि प्लेयर को 0 से लेके 100 के बीच में कोई रैंडम नंबर पिक करना है। जो सभी प्लेयर्स नंबर पिक करेंगे उनका जो मीन आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आता है वो नंबर आपके नंबर के कितना क्लोज है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और जिस प्लेयर ने सबसे पहले -10 को टच किया वो हक देगा गंदे वाला। और आई मीन ये मौत मत मरना, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, कहीं मर जाना, लेकिन द मोस्ट डेडलीस्ट डेथ अगर कुछ होगी तो यही होगी। वेल, द सिंपलेस्ट वे में अगर मैं इसको समझाऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिलेक्ट करना है नंबर बिटवीन 30 एंड 40। गलती से भी सिलेक्ट मत करना 0 और 100 जैसे बड़े नंबर। 0 बड़ा ही है, मीन के हिसाब से बहुत बड़ा है समझो। द रीजन इज, इससे होएगा क्या, जो हमारे बॉस हैं उनको बहुत बड़ा एज मिल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, लॉयर रह चुके हैं। तो आपने उनको उन्हीं के गेम में एज दी नहीं कि वो इतने आगे निकल जाएंगे पॉइंट्स में कि आप कभी भी कवर अप नहीं कर पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, डू नॉट ट्राई टू विन। या इस गेम को आप चाह कर भी जीत नहीं सकते, क्योंकि द खुद ओरा गेनर चीसिया भी इस गेम को एक्चुअली रूल्स के बेस पे कभी जीते ही नहीं थे। इसको जीतने का तरीका है कि आपको एक्चुअली बॉस का दिल ही जीतना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है उतना इस गेम को ऑनरेबल वे में खेलना, सिद्धांत के साथ में, ऑनर के साथ में, ताकि उनको लगे कि हाँ जो मेरा अपोनेंट है ना कोई लेजिट ही शख्सियत है, वो ऐसा कोई छुट्टू मुट्टू डरपोक सा इंसान नहीं है। अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट जीत ली तो ओरा गेन आप भी कर लोगे, और भैया एक बार ओरा गेन कर लिया तो ओरा गेनर को कोई नहीं हरा सकता। अदरवाइज
वाली जो 30 से 40 वाली ट्रिक है वो आपको सबसे पहले तो नहीं मरने देगी, हो सकता है वो आपको सेमीफाइनल्स तक ले जाए, बट आपको गेम जीतने के लिए बॉस को हराना होगा। दैट्स वाई ओनर के साथ खेलना गेम को, हो सकता है हम बाहर बॉर्डरलैंड में टकरा जाएं। वेल उसके बाद में आपकी मुलाकात होगी द क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ में, अपने आप में नाम में ही दिलों की महारानी या हमारी मीरा। ये गेम बहुत इजी भी है और आप यकीन नहीं करोगे द मोस्ट हार्डेस्ट गेम भी है, बिकॉज ये गेम आपको ना तो फिजिकली टॉर्चर देने वाला ना मेंटली टॉर्चर देने वाला, ये इमोशनली बर्बाद कर देगा आपको। मीरा जो हमारी बॉर्डरलैंड की सबसे बड़ी विलन है, वो लास्ट गेम के लिए आपको इनवाइट करेंगी, एक बॉल एक हॉकी टाइप का कोई सस्ता सा गेम जिसको बोलते हैं क्रोक्वेट शायद। वेल द क्वीन ऑफ हार्ट्स को सरवाइव करने के लिए ना तो आपको गेम को जीतना है ना हारना है, सिर्फ कंप्लीट करना है। लेकिन हम सबको पता है कि वो आपके दिल और दिमाग से इस कदर से खेलने वाली हैं कि आप उस गेम को कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे। सो इस गेम को सरवाइव करने का सबसे स्मार्टेस्ट वे है डू नॉट फोकस ऑन द गेम बट फोकस ऑन द वर्ड्स। जो बॉल वाला गेम है उस पे आपको फोकस नहीं करना कि बॉल को कहां मारूं कहां से जाएगी। एक्चुअली ये गेम बनाया ही इसलिए है ताकि आपका ध्यान ना उस बॉल को मारने पे जाए और आपका मेन एक्टिव जो दिमाग है वो बॉल पे हो। अब जब आपका पूरे कॉन्शियसनेस ही गेम के ऊपर है तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको मीरा खा जाएगी। सो सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है, गिव अप। किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर गिव अप मत करना, क्योंकि आप अपनी जो आंखों के सामने देखने वाले हैं वो 110% सब नकली है। वो आपको इमोशनली इस कदर तोड़ देंगी, बट एक चीज याद रखनी है कि ये सब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। और एक्चुअली इस चीज को दिमाग पे बैठाने का द बेस्ट वे रहने वाला है आपका लव, जो हमारे आरिशु भैया की थी उस्सागी। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ में जा रहे हैं तो मेक श्योर हर वक्त उनको दिमाग में रखना, क्योंकि वो ही आपको यहाँ से बाहर निकालने वाली हैं। बिकॉज लव इकलौती ऐसी फीलिंग है जो इंसान की पर्सनैलिटी को 180 डिग्री तक पलटने की ताकत रखती है। सेकंड, डू नॉट आर्ग्यू विद द मीरा, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी बातें बोलेंगी जहां आपका जो स्मार्ट ब्रेन है ना वो फूदकेगा, अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है मीरा मैडम झूठ बोल रही हो आप, तो झूठ नहीं वो रपाटे मारने वाली हैं वो। तो जानबूझ के बातें ही ऐसी कुछ बोलेंगी जहां आप अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझोगे, या तो आपने आर्ग्यू किया नहीं और आप वहां पे हगे नहीं, तो आर्ग्यू मत करना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, होल्ड टिल टाइम। ये सारी बातें आपको रात होने तक ध्यान रखनी है। और फाइनली उस बॉल को उस खड्डे में डाल के गेम खत्म करना, अपने घर जाना, सभी बैठ के एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 देखेंगे। सभी एपिसोड्स इस चैनल पे आने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सोच भी क्या रहे हो, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक भी कर दो और कमेंट कर देना सर्वाइव्ड, ताकि मैं समझ जाऊं आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे जर्मिनेटर। पीस आउट।